शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन होने की बात है, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ है उससे लग रहा है कि सब ठीक नहीं है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने मुंबई में बीजेपी नेताओं से बैठक के बाद कहा कि बीजेपी के पास शिवसेना का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। बीजेपी ने अपनी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की है। कल दिल्ली से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ओम माथुर का बयान इसलिए चौंकाता है क्योंकि कल शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम अपना प्रस्ताव बीजेपी को भेज चुके हैं। पहले सुनिए ओम माथुर का बयान और उसके बाद आपको सुनाएंगे कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था कल। हम हमारी सीटों की चर्चा कर रहे हैं। जो सीटों पे हमको जो चर्चा करनी है वो चर्चा हमें कोई फॉर्मूला नया नहीं मिला है। कल बैठक के बाद ये तय हुआ था कि हम सूचना करेंगे कब बैठना है। अभी तक कोई सूचना हमारे पास आई नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, हमें अभी कोई प्रस्ताव नहीं मिला। और जो बैठक 3 बजे जो बैठक होने वाली है फिर एक बार, उसके अंदर हम हमारी पार्टी उनको अपना दिया है। नहीं, हम हमारी सीट सहयोगी पार्टियों जिनको बात करनी वो बात करेंगे। हम हमारी सीटों का निर्णय करेंगे। क्यों कि कल दिल्ली में पार्लियामेंट बोर्ड है। हम हमारी सूची लेके कल दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से ही होगा अगर आपका निर्णय ये आपको बताएंगे। ये फैसला दिल्ली से ही होगा भी। आज का जो अंतिम फैसला नहीं वो मैं करूँगा। यही करेंगे। आप लोग दिल्ली जाना है तो क्या उसके पहले आप लोग अपना आंकड़ा अगर नहीं आज फैसला हो पाता है तो आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, वो हम हमारी सूची लेके जाएंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, हमारी सीटों पे चर्चा कर रहे हैं। है जी, शिवसेना ने क्या प्रस्ताव रखा है? नहीं, हमने रखा प्रस्ताव तो शिवसेना का। उनका कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया। लेकिन शिवसेना का कहना है कि उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है, माथुर साहब शिवसेना ने कहा है कि जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है वो मानना पड़ेगा। मैं बार आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया। लेकिन आप क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं ये थोड़ी बताएंगे। चलिए प्लीज। माधव सर, एक सिर्फ सवाल, आप लोगों का कल मीटिंग है, अगर आज मसला सॉल्व नहीं होता तो क्या आप आगे बढ़ेंगे या इंतजार करेंगे? हम कल सूची लेके जाएंगे जो वो डिक्लेयर करेंगे दिल्ली वाले। ओके, धन्यवाद सबको। और इस वक्त की ताजा खबर यह है कि शिवसेना ने बीजेपी को एक फॉर्मूला दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि शिवसेना ने अपने लिए 155 और बीजेपी के लिए 126 सीटें छोड़ी हैं। बीजेपी को यह तय करना है कि क्या वो छोटी पार्टियों को कितनी सीटें देगी। मुंबई में बीजेपी नेताओं की बैठक में इस पर विचार हुआ है, जिसका ओम माथुर कह रहे थे कि कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन बातचीत हुई। हालांकि ओम माथुर ने कहा था कि कोई प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 125 सीट बीजेपी के लिए छोड़ने को तैयार है शिवसेना और बाकी सीटें वो अपने पास रखेगी। दोनों पार्टी तय करेंगे कि किसको, जो छोटी पार्टियां हैं उनको वो अपने कोटे में से कितनी सीटें देंगे। तो जाहिर तौर पर ये एक नया फॉर्मूला है जो दोनों पार्टियों के बीच आया और इसको लेकर चर्चा भी हुई है बीजेपी की बैठक में। हालांकि ओम माथुर लगातार कहते रहे, जैसा आपको सुना रहे थे, कि किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है शिवसेना की तरफ। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक शिवसेना ने प्रस्ताव भेजा है कि बीजेपी 125 सीटों पर लड़े और शिवसेना 155 सीटों पर। उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज संवाददाता, जुड़े हमारे साथ। उमेश, ये नया प्रस्ताव जो है उसको लेकर दोनों पार्टियां कितनी गंभीर हैं? देखिए, नए प्रस्ताव की वजह से हो सकता है कि दोनों पार्टियों के बीच एक आइस ब्रेक हुआ है। जो शिवसेना ने नया फॉर्मूला दिया है कि 155 सीटों पर वो खुद लड़ना चाहती है, 126 सीटों पर बीजेपी लड़े और 7 सीटें राजू शेट्टी की पार्टी जो स्वाभिमानी शेतकरी संगठन है उसको दी जाए। लेकिन शिवसेना की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो बाकी 3 घटक दल बचते हैं उनके लिए जगह बीजेपी अपने 126 में से छोड़े। लेकिन बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि बीजेपी इस बात पर मान सकती है कि वो 126 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन वो घटक दल को उनमें से जगह अपने कोटे से जगह देना नहीं चाहती है। अगर बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि अगर शिवसेना 155 से नीचे आती है 144 तक, तो एक नया फॉर्मूला बन सकता है 144 शिवसेना, 126 बीजेपी और 18 घटक दलों। उमेश, ये बातें लगातार चल रही हैं, तो फिर आखिर दोनों पार्टियों के बीच हो क्या रहा है, समझौता हो क्या रहा है? क्योंकि सीट को लेकर ये बातचीत तो पहले भी हुई है। नहीं, देखिए, अब तक तो प्रस्ताव जो आ रहे थे वो अलग अलग प्रस्ताव आ रहे थे, कोई मान नहीं रहा था। जैसे
पहले तो शिवसेना ने यही कहा था कि एक पुराने फॉर्मूले पे चलेंगे 119 और 169 वाले, लेकिन नए नए फॉर्मूले आते गए। ये शिवसेना का फॉर्मूला है और इसमें एक बात जो 126 वाला है उस पर बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी 126 पे मान सकती है। एक बड़ी बात जो सामने आ रही है पॉजिटिव वो ये है, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि वो अपनी तरफ से घटक दलों को कोई सीट नहीं देगी, वो शिवसेना एडजस्ट करे अपने इसमें से। यानी जो शिवसेना चाहती है 155 पे लड़ना, तो शिवसेना नीचे आ जाए 144 तक। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच आइस ब्रेक हुआ है और कहीं पर एक फॉर्मूला फिट बैठ सकता है। 150 के आसपास शिवसेना भी मान सकती है। तो जो पहले ये चरम पर था, इन दोनों के बीच तो तनाव चरम पर था, वो अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक आइस ब्रेक हुआ है और एक सुलह के आसार जो है दोनों पार्टियों में नजर आ रहे हैं। जी उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा उमेश बता रहे थे उसके मुताबिक बीजेपी ने ये मान लिया है कि अगर 126 सीटें केवल बीजेपी को मिलती है तो पार्टी उसके लिए तैयार हो सकती है, बशर्ते कि शिवसेना अपने कोटे में से सीटें अपने दूसरे सहयोगियों को दे। शिवसेना की ओर से कई तरह के प्रस्ताव लगातार आते रहे, बीजेपी की तरफ से भी प्रस्ताव आते रहे। क्या कुछ होगा दोनों पार्टियों के बीच, ये देखेंगे।